हेलो दोस्तों, आज मैं जनतंत्र, प्रजातंत्र, समूहतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में बताऊंगा। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी टर्म्स हैं जो हमें लगभग जैसी लगती हैं। कई बार लोकतंत्र, गणतंत्र और ये सब चीज़ें हमें एक जैसी सी दिखाई देती हैं, तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस हमें ध्यान देना है। डिफरेंस जैसी हम ध्यान में देंगे उसी के बाद ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अलग अलग डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल डिफरेंस पता होना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। तो जनतंत्र के अंदर एक पार्टी, एक विचारधारा, एक उम्मीदवार, एक ही पार्टी है, एक ही विचारधारा है, एक ही उम्मीदवार है, तो वहां पे हमें लग रहा होगा कि मतदान की आवश्यकता ही नहीं है। भाई एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा और एक ही उम्मीदवार है, तो मतदान किस लिए करेंगे। लेकिन वास्तव में वहां मतदान होता है। मतदान इसलिए होता है क्योंकि वहां हम ये पूछते हैं क्या वो उम्मीदवार, वो पार्टी, वो विचारधारा तुम्हें पसंद है। अगर तुमने कहा यस तो ठीक, ओके। अगर तुमने कहा नो तो तब हम दूसरी पार्टी, दूसरी विचारधारा की बात करेंगे। यानी हाँ या ना में वोटिंग होती है केवल। और वहां पर जहां पर हाँ या ना में वोटिंग होती है, वहां उन कंट्रीज में जनरली देखा ये गया है कि मतदान जो है वो काफी हाई परसेंटेज में होता है। और ज्यादातर कंट्रीज में तो जहां पे ये जनतंत्र लागू है वहां पर मतदान को कंपलसरी ही कर दिया गया है। दूसरा है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मैं पहले एग्जाम्पल देना चाहूंगा इसका, जिससे कि क्लियर हो जाए दिमाग में। इंग्लैंड जो है, मतलब पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इंग्लैंड के अंदर क्या है, एक राजा होता है, मतलब एक रानी है, सॉरी रानी है वहाँ पे। रानी जिससे शादी करती है तो वो ही राजा बन जाता है ना। तो एक रानी है और उसके साथ में एक प्रजा, और प्रजा द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, तो प्रजा भी है वहाँ पे और प्रजा द्वारा चुनी हुई सरकार भी है, तीनों मिलकर के बन जाता है प्रजातंत्र। ठीक, तो यहाँ पे अगर जूलियस सीजर आपने पढ़ा हो तो जूलियस सीजर में भी इस तरह की घटना थी, है ना। एक राजा था जूलियस, है ना, एक राजा था सीजर, और ब्रूटस और बाकी वो उसके प्रजा द्वारा चुनी गई उसमें से थे। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कह सकते हो। ठीक है, सीनेट वगैरह होती है वहाँ पे ना, डिसीजन जो सीनेट लेती है। उसके बाद आता है समूह तंत्र। समूह तंत्र में रेफरेंडम होता है, पब्लिक पोल होता है। पब्लिक पोल रेफरेंडम के थ्रू हम डिसीजन लेते हैं। किसी क्षेत्र में हो सकता है या पूरी कंट्री में लागू हो सकता है, हालांकि मुझे जानकारी नहीं है किसी कंट्री में है। पहले जितने कबीले हुआ करते थे उसमें रेफरेंडम के थ्रू ही सारे डिसीजन लिए आते थे। अभी भी हो सकता है अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा होता हो, मेरी जानकारी थोड़ी इस बारे में नहीं है। तो इसमें क्या है, कई बार जरूरी नहीं कि सारे समूह, हम सोचते हैं कि अगर पब्लिक रेफरेंडम होगा, पब्लिक पोल होगा तो सारे डिसीजन सही होंगे, सबको मौका मिलेगा राजनीति में हिस्सा लेने का, लेकिन तो डिसीजन सही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो सारे के सारे शराबी हैं और वहाँ शराब के लिए बोला जाए कि फ्री में दी जाए शराब, तो सारे के सारे लोग एक तरफ हो जाएंगे कि शराब को फ्री में दे दिया जाए, जबकि ना तो वो आर्थिक रूप से देश के लिए अच्छा होगा, ना ही वो नैतिक आधार पर देश के लिए अच्छा होगा। तो जरूरी नहीं है पब्लिक पोल या रेफरेंडम के थ्रू अगर हम कहीं पोलिंग कराते हैं तो वो हमेशा देश जो है सही डिसीजन ले। तो समूह तंत्र भी जो है एक लेकिन है। राजतंत्र में अगर वहाँ पे पितृ प्रधान क्षेत्र है तो राजा का बेटा राजा रहेगा, और अगर मात्र सत्तात्मक राज्य है तो वहाँ पे जो है जो रानी की बेटी है वो हमेशा रानी बनेगी। तो उसके बाद आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोगों द्वारा सरकार चुनी जाएगी, तो वो होगा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड जनतंत्र के लिए भी यूज होता है, लेकिन वहां पे कहते हैं पीपल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पीपल डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र, और खाली अगर लोकतंत्र की बात करी जा रही है तो वहां पे है डेमोक्रेसी वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर अगर इब्राहिम लिंकन की बात करें तो प्रजा द्वारा प्रजा के लिए प्रजा पर जो शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा। आगे चलते हैं गणतंत्र की बात। तो गणतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। सरकार के साथ सर्वोच्च नेता भी यहाँ पे चुना जाता है। तो भारत की अगर बात करें तो गणतंत्र उसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो सरकारें चुनी जाती हैं, फिर सरकारें मिलकर के भारत के सर्वोच्च नेता यानी सर्वोच्च व्यक्ति यानी राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का इलेक्शन होता है। एक पहले सारी जनता सरकारें चुनती है, फिर सरकारें जो हैं वो आपके अपने सर्वोच्च नेता को चुनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नेता भी चुना हुआ होता है, प्लस आपका जो सरकारें हैं वो भी चुनी हुई होती हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं गणतंत्र। अब कुछ मायने में अगर हम कहें तो हमारे देश में लोकतंत्र भी है, क्योंकि लोग, सरकार जो है वो चुन रहे हैं। भाई नेता तो हम नहीं चुन रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर नहीं है, पावर तो सारी प्रधानमंत्री के पास है। तो और प्रधानमंत्री को तो जरूरी नहीं है कोई चुनाव हो। अगर पार्टी ने पहले से ही नाम घोषित कर रखा कि हम इनके नेतृत्व में जो है इलेक्शन लड़ेंगे, तो कोई चुनाव की जरूरत नहीं है। फेमस कोई व्यक्ति है उसी के नाम पे चुनाव लड़ सकते हैं।
जैसे कि कांग्रेस में भी कह सकते हो या बीजेपी में गवर्नमेंट का नाम कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे सपा कह लो आप, चाहे दूसरी वो कह लो, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे इलेक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जरूरी नहीं कि हो। ठीक है, तो भारत को एक तरह से लोकतंत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, हम सिर्फ प्रधानमंत्री की पार्टी को चुनते हैं। वो नेता जो है उनका पार्टी का, वो चुना भी हो सकता है या बिना चुना भी हो सकता है। तो ये हो गया लोकतंत्र और गणतंत्र की। तो आप अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत क्या है, गणतंत्र है कि लोकतंत्र है, तो आपका जवाब होना चाहिए गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले पार्टियां चुनते हैं, फिर पार्टियां मिलकर के भारत के सर्वोच्च व्यक्ति को यानी राष्ट्रपति को चुनती हैं। लेकिन अगर फिर डिटेलिंग में बात आई कि लोकतंत्र कैसे नहीं है, भाई भारत तो लोकतंत्र है, तो आपको बताना भारत लोकतंत्र भी है। भारत लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि भारत में पार्टी चुनी जाती हैं, लेकिन सारी पावर प्रधानमंत्री को होती, राष्ट्रपति को नहीं होती, और प्रधानमंत्री जरूरी नहीं कि चुना व्यक्ति हो। थैंक यू।